दोस्तों हमारे चैनल पर हर संडे Q&A वीडियो आती है जिसमें आपके पूछे गए सवालों के जवाब देने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं इस हफ्ते कैसे कैसे यूनिक से सवाल आपने हमसे पूछे। खैर सवाल जिसका भी हो जैसा भी हो, सॉल्यूशन आप सभी को इस चैनल पर ज़रूर मिलता है। पहला सवाल शुरू करें उससे पहले वीडियो को लाइक करके हमें सपोर्ट ज़रूर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके ही जाना, ताकि आगे भी आपके सारे डाउट क्लियर हो सके और आपको सभी अपडेट लगातार मिलते रहें। क्या है पहला सवाल? शुक्ला सर, मेरा एमएमएस स्कॉलरशिप का एग्ज़ाम क्लियर करा है दिल्ली से, पर मेरा एडमिट कार्ड खो गया है। मेरे पास एग्ज़ाम पेपर है जिस पर रोल नंबर लिखा हुआ है। मैंने उसकी फ़ोटोकॉपी स्कूल में जमा कर दिया। क्या मुझे स्कॉलरशिप मिलेगी? ओके, ये जानना चाहते हैं कि इनका जो रोल नंबर है, मतलब एडमिट कार्ड है, वो खो गया। इनके पास रोल नंबर है जो इन्होंने स्कूल में जमा कर दिया है। अब स्कॉलरशिप मिलेगी या नहीं मिलेगी, पहली बात तो ये है कि जो एडमिट कार्ड होता है, एक एडमिट कार्ड बच्चे को दिया जाता है और एक एडमिट कार्ड स्कूल में होता है। तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास है तो अच्छी बात है, संभाल के रखिए। नहीं है तो भाई स्कूल तो संभाल के रखता ही है आपके लिए। और अब आपको कुछ नहीं करना है, बस अपने सारे डॉक्यूमेंट्स स्कूल में जमा कराइए, अपने टीचर्स को रिमाइंड करवाइए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। अगला सवाल है मांझी, प्लीज़ सर 8th का कंपार्टमेंट पेपर पास करने के लिए पूरा एक्सप्लेन कर दो प्लीज़। मतलब भाई मैं क्या एक्सप्लेन करूं, पास आपको होना है, पढ़ना आपको है, तैयारी आपको करनी है। भाई हमें कुछ नहीं करना है, हमें आपको सिर्फ मोटिवेट करना है कि भाई पढ़ो पढ़ो और पढ़ो। बाकी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बनाए हैं। आपको 8वीं में तो फेल होने का ज़्यादा दिक्कत नहीं है, क्योंकि 60 नंबर का पेपर होता है, 2-2 नंबर के सवाल भी होते हैं, तो मतलब आसान होता है। आप इंपॉर्टेंट चैप्टर की तैयारी कर लो, आपकी नैया पार हो जाएगी। अगला सवाल है ममता शर्मा, सर मैंने स्कूल में पीसीएमबी देते हैं, मुझे पीसीबी चाहिए और मैं स्कूल भी चेंज नहीं कर सकती, तो मैं कैसे पीसीबी ले सकती हूँ? स्कूल दे रहा है पीसीएमबी, इनको चाहिए पीसीबी। अच्छी बात है, तो इसमें दिक्कत क्या आ रही है इनको? पीसीएमबी आपका स्कूल दे रहा है तो आपका स्कूल ये मान के चले कि पूरी दिल्ली में यूनिक है, और ऐसे स्कूल बच्चों को ढूंढ के नहीं मिलते। आपको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। भाई पीसीएमबी में पीसीबी भी इंक्लूड है तो पीसीएमबी इंक्लूड है, सब कुछ है ना आपके पास, क्या दिक्कत आ रही है? पीसीएमबी में पीसीबी होता है तो आराम से पढ़िए, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से बढ़िया तरीके से पढ़ो। हालांकि आपको मैंने पिछली वीडियो में भी सॉल्यूशन दे दिया था, लेकिन मुझे लगता है आप वीडियो नहीं देखते हैं, पता नहीं आपको अभी सॉल्यूशन मिला होगा कि नहीं मिला होगा, बट हाँ कोशिश तो हमने कर दी है। अगला सवाल है टुडेज टॉपिक, सर क्लास 9th के स्कॉलरशिप एग्ज़ाम की लिस्ट बता दो। 9th क्लास में स्कॉलरशिप कौन कौन सी होती है? तो सबसे पहले तो 9th क्लास में होता है MBPP, यानी कि मुख्यमंत्री विज्ञान प्रतिभा परीक्षा। दूसरा, हर सब्जेक्ट के ओलंपियाड स्कॉलरशिप होते हैं। उसके बाद स्कूल में डिफरेंट एक्टिविटीज़ होती है। उसके बाद आपके पास एक चीफ मिनिस्टर सुपर टैलेंट चिल्ड्रन कोचिंग स्कीम स्कॉलरशिप होती है। आप हमारे चैनल पे सभी के प्रॉपर वीडियो भी हैं, सैम्पल पेपर भी है, और आपको टाइम टू टाइम अपडेट मिलता रहेगा। बहुत सारे स्कॉलरशिप आएंगे, सोशल साइंस ओलंपियाड आएगा, वैल्यू एजुकेशन ओलंपियाड आएगा। तो भाई चैनल पे बने रहिए, लगातार अपडेट देखते रहिए। हाँ, हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आपको वहाँ पर मैं सारी अपडेट शेयर कर देता हूँ, तो आपसे कोई भी मिस नहीं होगा। अगला सवाल है गेम स्टार, सर मेरा एडमिशन हो गया है एसओएससी स्टेम में। सर हमारी क्लास से कब से स्टार्ट होगी एंड एसओएससी बीएमसी की बुक्स कहाँ से खरीदी, क्योंकि एसओएससी वाले कह रहे हैं कि बाहर से खरीदना पड़ेगा। सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेसन आपको, आपका एडमिशन हो गया है। दूसरी बात है कि आप जानना चाह रहे हैं क्लासें कब से शुरू होंगी। तो जैसे आप डॉक्यूमेंट कंप्लीट करते हैं, आपका व्हाट्सएप ग्रुप बन जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप बनते ही मुझे नहीं लगता कि आपको हमारी ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि अब आपको सारी इन्फॉर्मेशन स्कूल से लगातार मिलती रहती है। रही बात बीएमसी की, तो बीएमसी की क्लासें सिर्फ स्टेम में ही होती है, और इनका स्टेम ही है क्या? हाँ, स्टेम ही है। तो स्टेम में बीएमसी की क्लासें होती हैं, एंड बीएमसी की कोई बुक बाहर से नहीं मिलती है। ये विद्या मंदिर क्लासेस, तो जो विद्या मंदिर क्लासेज है वो अपने आप कोचिंग सेंटर है, वो आपको प्रोवाइड करवा देंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अभी सिर्फ स्कूल एडमिशन होने दीजिए, स्कूल ओपन होने दीजिए, रेगुलर स्कूल जाना शुरू कीजिए। आपको यूनिफॉर्म का भी पता लगेगा, बुक्स का भी पता लगेगा।
सब कुछ लगेगा, थोड़ा सा सब्र करो। अगला अगला सवाल। सवाल है यूजर जी, सर मैंने अभी क्लास 10th के बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं और क्लास 11th में एडमिशन के लिए बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनाया है, तो इसके बिना एडमिशन हो जाएगा न्यू दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल भाई में? अब कौन सा जन्म लेना है, आप सिर्फ अपने शादी के टाइम दिखाना अपना बर्थ सर्टिफिकेट, जन्म पत्री। अरे भाई 10th पास हो गए हैं, अब 11th में कहाँ ज़रूरत पड़ेगी। सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी आपको चाहिए होते हैं ना, वो 10वीं में, मतलब 9th और 10th में ज़रूरत पड़ती है। और अगर आपने 10वीं कर ली तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स आपने दे दिए ना, वही आपके अपडेट होंगे, आपको कुछ भी नया करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आप लड़की हैं और लड़कियों को जन्म पत्र की ज़रूरत पड़ती है, वो भी जन्म पत्र की पड़ती है लाडली योजना के लिए, तो परेशान ना हो, सारी चीज़ आपकी है सब कुछ। अगला सवाल है दीवान दीवान चंद। सर एसओएससी में गर्मियों की छुट्टियां पड़ती है क्या, क्योंकि मेरे स्कूल 12/4 से स्टार्ट हो रहा है और अगर छुट्टियां पड़ गई तो मैं स्कूल बहुत कम दिन के लिए जा पाऊंगा। बहुत बढ़िया भाई, छुट्टियां पड़ी हैं तो स्कूल जाना, और स्कूल खुल जाए तो स्कूल मत जाना। पता नहीं क्या लॉजिक लेते आए भाई। किस्मत वाले हो, मेहनती हो आप, स्कूल आपको एसओएससी मिल गया, उसके बावजूद कह रहे हो कि स्कूल खुल जाएगा तो मैं नहीं जा पाऊँगा। अरे भाई करियर बनाओ, और अभी से अगर आप इस तरह की बातें करोगे तो मुझे नहीं लगता कि आप एसओएससी में लंबा टिक पाओगे। कहीं ऐसा ना हो कि आपको एसओएससी क्विट करना पड़ेगा, क्योंकि एसओएससी में घिसाई होती है तगड़ी वाली। रही बात छुट्टियों की, तो अभी स्कूल खुल रहे हैं, अभी आपका ओरिएंटेशन होगा, अभी आपकी वर्कशॉप आपकी होगी जिसमें आपको पूरा कोर्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद आपको सारी चीज़ें वहाँ पर बता दी जाएंगी कि आपको कब से कितने तारीख तक आना है। लगभग पिछली बार, जहाँ तक मुझे लगता है, पिछली बार तो हुआ ही लेट था, तो शायद ये अभी खुल रहे हैं आपकी, अभी सिर्फ ओरिएंटेशन हो रहा होगा। उसके बाद आपको बता दिया जाएगा कि आपको कब कब आना है और क्या क्या करना है। थोड़ा सा वेट कीजिए। और रही बात गर्मियों की छुट्टियों की, तो भाई लगभग सभी में पड़ती है गर्मियों की छुट्टियाँ। तो अगर डीओई नॉर्मल स्कूलों में छुट्टियाँ पड़ेंगी तो आपकी भी पड़ेंगी, नहीं पड़ेंगी तो भाई पढ़ना यार, फिर पढ़ो, नहीं तो नहीं पढ़ रही छुट्टी तो। अगला सवाल है चित्रा सिंह, सर बैंक में सरकार की तरफ से मनी कब मिलेगा? मैं अपने स्कूल में जो 10th तक है, मैं उसमें फर्स्ट क्लास से पढ़ रहा हूँ और अब मैं 8th में हूँ। अभी तक मेरे बैंक में मनी कब तक आएगा? अभी तक आया नहीं है। भाई पहली क्लास से पढ़ रहे हो और 10वीं क्लास में चले गए हो, अभी तक मनी नहीं मिली है, ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ तो पेरेंट्स एडमिशन बाद में कराते हैं और पहले कहते हैं कि पैसे कब मिलेंगे। और जब राशन मिलता है ना, तो जब राशन मिलता था तो वो कहते भाई राशन कब मिलेगा। भाई 60-70% पेरेंट्स तो, भाई मेरा अपना एक्सपीरियंस है जितना गवर्नमेंट स्कूल का, वो कहते हैं कि राशन कब मिलेगा और गवर्नमेंट की तरफ से पैसे कब मिलेंगे, बुक कब मिलेंगे, ये सारी चीज़ें लेकर के वो घर चले आते हैं और भग जाते हैं। अब आपको क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हर साल पैसे अकाउंट में आते हैं, और वो बुक्स के आते हैं और वो यूनिफॉर्म के आते हैं। आप अपने अकाउंट को चेक कराइए, हो सकता है आपके पास आ रहे हो। 100 रुपये अपने अकाउंट में या तो निकाल लो या जमा कर लो। उसके बाद अपने अकाउंट पासबुक को अपडेट कर लो। अपडेट करते आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है। बाकी अगर नहीं आ रहे हो तो अपने स्कूल में क्लास टीचर को कांटेक्ट कीजिए, नहीं तो अपने बैंक में भी कांटेक्ट कीजिए। कई बार क्या होता है कि बैंक आपने कुछ और ही अकाउंट खुलवाया होता है और स्कूल में कुछ और दिया होता है, और जो स्कूल में दिया होता है वो कई बार आपका बंद हो जाता है। तो ऐसे में आपका पैसा जो है सरकार के पास वापस चला जाता है, आपको नहीं मिल पाता। तो अपने क्लास टीचर भी आपको लगातार कांटेक्ट करेंगे इसके बारे में, आप भी अपने टीचर्स को कांटेक्ट कर लीजिए। अगला सवाल है सादिया परवीन, सर एसओएससी में ट्रांसफ़र होने के कितने चांसेस है? एसओएससी में ये ट्रांसफ़र होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि एसओएससी कंसीडर करता है बच्चों को, क्या करते हैं जिनका बहुत दूर होता है, लंबा डिस्टेंस होता है, उसको कंसीडर करता है। कई बार म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर देते हैं, मतलब मुझे आपके इलाके में भेजा है और आपको मेरे इलाके में भेजा है, तो हम आपस में अपने म्यूचुअल ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ट्रांसफ़र के लिए मैंने पिछले साल कई बच्चों को भेजा था और कई सारे बच्चों का ट्रांसफ़र हुआ भी है। बस कितना चांस है वो ना सोच करके ट्राई करो, और हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं होगा तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। अगला सवाल है साजन मुखिया, सर हमें स्कूल से जो रिजल्ट मिलेगा उसमें अगर हमें मार्क्स आए लिखा होगा 7th क्लास का। भाई पहली बात तो ये है कि जब भी आप कोई कमेंट करें ना, प्लीज़ आप प्रॉपर लिखें। बड़ी दिक्कत आ रही है आपके कमेंट पढ़ने में, ऐसा लगता है कि आपके कमेंट पढ़ते पढ़ते पीएचडी हो जाएगी हमारी।
ऐसा कमेंट लिखे जो समझ में आए। शायद ये कहना चाह रहे हैं, क्या कहना चाह रहे हैं कि जो स्कूल में जो रिजल्ट मिलेगा उससे मार्क्स होंगे कि नहीं। भाई रिजल्ट में मार्क्स ही होते हैं और क्या होते हैं। एक मार्क्स तो आपको रिजल्ट चेक किया आपने ऑनलाइन, वहाँ पर भी दिखा होगा, तो सेम चीज़ें आपको जब आप स्कूल से मिलेगा उसमें भी आपको सेम चीज़ें मिल जाएंगी, चिंता मत करो। अगला सवाल है मनविंदर कुमार। सर एसएससी 9th क्लास 2024 में बीएमसी वाले स्टडी करवाएंगे या नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट ने 9th 10th की कोचिंग पर बैन लगा दिया है। बहुत बढ़िया सवाल पूछा है आपने, और मुझे लगता है कि आपने बहुत सारे बच्चों का डाउट क्लियर हो जाएगा इस वीडियो के बाद। गवर्नमेंट की नई गाइडलाइन के अनुसार जो है 16 साल से कम उम्र के बच्चे कोचिंग सेंटर नहीं जा पाएंगे। अब भाई 9th 10th वाले तो 16 साल से कम ही होते हैं, और स्टेम में बीएमसी की क्लासें स्पेशल होती है, और मुझे लगता है कि बीएमसी के लिए ही बहुत सारे बच्चे स्टेम ज्वाइन करते हैं। तो अगर कोचिंग बंद होगी तो वीएमसी बंद हो जाएगी, और वीएमसी बंद हो जाएगी तो लोग स्टेम ही नहीं लेंगे। तो सारा क्रेज़ वीएमसी का है। देखिए, जो कोचिंग गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाएगी वो आपकी चलेंगी, क्योंकि इसके लिए कुछ गाइडलाइन है, उन गाइडलाइन को जो फॉलो करेगा उसकी चलेगी। लेकिन जो बाहर भीड़ मचाते हैं उनके लिए पाबंदी होगी। फ़िलहाल नई गाइडलाइन आने दो एसएससी के लिए। फ़िलहाल वीएमसी भी चलेगी, एसएससी भी चलेगी, और वीएमसी के अंदर में कोचिंग क्लासें भी चलेंगी। अगला सवाल है सत्यम शर्मा। सर यूपीएससी कैसे करें और बेस्ट बुक सजेस्ट कर दो। भाई सत्यम शर्मा ने पता नहीं 25-50 बार पूछ लिया है, और इनको मैंने 150 बार जवाब दे दिया। पूछा इन्होंने 50 बार है, जवाब मैंने 150 बार दे दिया। 2-3 तो इनके लिए वीडियो बना दी। अब आपके लिए हम इतनी मेहनत करें, और आपसे भाई थोड़ा सा कष्ट भी नहीं हो पाता वीडियो देखने के लिए, है ना। बताओ, आपके लिए इतनी मेहनत हम करें और आप अपने लिए मेहनत ना कर पाओ। भाई वीडियो देखो, कौन सी बुक से करते हैं, किस तरह तैयारी करेंगे, और कौन से बच्चों का सिलेक्शन होता है साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स में, सब कुछ मैंने उस वीडियो में प्रॉपर बताया है। जाओ वीडियो को देखो। सिर्फ इंस्टाग्राम की रील खसकाते रहोगे ना तो ज़िंदगी यूँ ही खिसकती रहेगी। थोड़ा सा काम की चीज़ भी देख लिया करो। अगला सवाल है आदित्य क्लास 10th। सर क्या क्लास 11th में नवोदय विद्यालय के एंट्रेंस एग्जाम होंगे 2024-25 में? सर अगर होंगे तो किस मंथ में होते हैं, बता दीजिए। भाई नवोदय विद्यालय के हर साल निकलते हैं, जैसे एसएससी के निकलते हैं, जैसे नॉर्मल क्लास के निकलते हैं, केवीएस के निकलते हैं, सबके निकलते हैं, हर साल निकलते हैं। इस साल भी निकलेंगे। और कब निकलते हैं पूछा आपने, तो 11th क्लास का तब निकलते हैं जब 10th सीबीएसई बोर्ड का रिजल्ट आ जाता है, क्योंकि भाई एडमिशन तो तभी होगा ना जब बोर्ड का रिजल्ट आएगा। तो फिलहाल जो बोर्ड है वो लगभग सभी बोर्ड का रिजल्ट लगभग सेम टाइम में आता है। तो फिलहाल एंट्रेंस एग्ज़ाम थोड़ा सा पहले से हो सकता है, तो जैसे ही कुछ अपडेट आएगा आप लोगों को मैं शेयर कर दूंगा। फिलहाल आप लोग भी सर्च करो गूगल पे नवोदय विद्यालय के ऑफिशियल साइट पर, तो वहाँ से आपको कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अगला सवाल है शीला। सर मैंने एनएमएस पास कर लिया है, पर अब क्या करूं? क्या स्कूल जाऊं और सर से मिलूं? वैसे ही अकाउंट में आ जाएंगे? प्लीज़ आंसर। एनएमएस हो चाहे एमबीपीपी हो, आपने क्वालिफाई कर लिया। क्वालिफाई करने के बाद आपको फ़िलहाल कुछ नहीं करना, लेकिन अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखिए, क्योंकि जो जिन बच्चों का सिलेक्शन होता है उनको दोबारा से उनके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं और उनके डॉक्यूमेंट आगे जाते हैं। वैसे तो सारे डॉक्यूमेंट्स स्कूल के पास होते हैं, लेकिन कई बार बाई मिस्टेक स्कूल से मिस हो जाता है या कहीं इधर उधर रख दिया तो बच्चे से दोबारा मंगवा लेते हैं, है ना। तो एक तो आपको ये काम करना है कि अपने स्कूल को अपने डॉक्यूमेंट तैयार करके देना है। दूसरी चीज़, कई बार स्कूल भी भूल जाता है कि भाई आपका स्कॉलरशिप आया है ना। हालांकि स्कूल की जिम्मेदारी होती है, लेकिन कई बार स्कूल को पता ही नहीं होता कि आपके स्कूल से भी बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। ऐसे में आप अपने क्लास टीचर को बताइए, अपने स्कूल में बताइए, अपने साइंस टीचर्स को बताइए, और जो एनएमएमएस और एमबीपीपी के इंचार्ज होंगे आपके स्कूल में उन्हें बताइए कि आपका सिलेक्शन हो गया है। तो वो आगे का प्रोसीजर करेंगे। इसे ऑनलाइन भी करना होता है, और ऑनलाइन में नाम डालने के बाद ही आपको अमाउंट मिलता है, पैसा। तो कई बार इसमें 1 साल भी लग जाता है। पिछले साल वाले बच्चों को जो पैसा है वो अभी कुछ टाइम पहले ही मिला है, तो थोड़ा सा वेट कीजिए, लेकिन हाँ अपना प्रयास कंटिन्यू जारी रखिए। तो ये थे वो सवाल जो आपने हमसे पूछे हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आए होंगे, और भाई यहाँ तक देख पाए होंगे तो ही समझ में आए होंगे, है ना। बीच में छोड़ छाड़ के चले गए होंगे, फिर अगली बार पूछेंगे, अगली वीडियो में पूछोगे। तो वीडियो पसंद आया हो तो एक प्यारा सा कमेंट भी ज़रूर करें, लाइक करके अपने दोस्तों को शेयर कर दो। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, और भाई घंटा ज़रूर दबा दो। ओके, टाटा बाय बाय, जय हिंद।